बीता सप्ताह धार्मिक हलचलों से भरा रहा। देश प्रदेश में कई धार्मिक आयोजन हुए। इनमें सावन सोमवार पर शिव मंदिर बाबा भोलेनाथ के जयकारों से गूंज उठे, तो वहीं रंग बिरंगी कावड़ यात्रा में गजब का उत्साह भी नजर आया। कहीं भजन संध्या आयोजनों में श्रद्धालु नाचते गाते नजर आए, तो वहीं चातुर्मास पर श्रद्धालुओं ने कथाओं और प्रवचनों का लाभ उठाया। इन सभी आयोजनों में अपार श्रद्धा भाव देखने को मिला। तो चलिए आप भी आनंद लीजिए इन धार्मिक आयोजनों का। देखते हैं भक्ति तरंग। जयपुर के मानसरोवर में सावन महीने में श्री श्याम सेवा संघ समिति की ओर से महारुद्र पाठों का आयोजन किया गया, जिसके तहत शिवलिंग की पूजा अर्चना कर रुद्र पाठों का आयोजन हुआ। इस मौके पर भगवान शिव का पंचामृत समेत विभिन्न फलों के रसों से अभिषेक हुआ, तो वहीं भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाए गए। श्री अवध बिहारी कुंज अयोध्या धाम से पधारे महंत गणेश दास महाराज ने रुद्र अभिषेक कर शिवलिंग की महाआरती कर पूजा संपन्न कराई। जयपुर जिला के चोमू तहसील के ग्राम हस्तेड़ा नोपुरा में भगवान शिव पंचायत के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें कई धार्मिक अनुष्ठान किए जा रहे हैं। महोत्सव का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ किया गया। यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई। इस दौरान प्राण प्रतिष्ठा में रुद्र महायज्ञ, भजन कीर्तन, भगवान की महाआरती भी की गई। तखतगढ़ कस्बे में महाशिव पुराण कार्यक्रम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सूरजकुंड धाम कुंभलगढ़ के गादीपति 108 अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज एवं अखिल भारतीय दंडी स्वामी सन्यासी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी ब्रह्माश्रम महाराज और 108 संत चातुर्मास कर रहे हैं। महाराज ने शिव महापुराण पर प्रवचन दिए। उन्होंने भगवान विष्णु के मोहनी स्वरूप और नारद संवाद का मनमोहक वर्णन किया। इस मौके पर हवन आहुति के साथ हजारों लोगों ने महाप्रसादी का भी आनंद लिया। सीकर के लोसल में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। इस संगीतमय भागवत कथा में पुष्कर दास महाराज ने कथा का वाचन किया। उन्होंने कहा कि हर इंसान दुनिया में जन्म लेकर आता है तो माँ के गर्भ में उल्टा ही होता है, यही उत्तान पाद है। उन्होंने राजा बलि के प्रसंग पर बलिदान का अर्थ बताया। ब्रह्म हत्या करना ये महापाप भागवत में लिखा है। मैं जो कह रहा हूँ भागवत में से ही निकाल कर कह रहा हूँ। सबके कहने का अपना अपना अलग अलग ढंग है। श्री से तात्पर्य केवल धनी नहीं है, आपको मैं आज बता दूं। कोलकाता में मालपाड़ा स्थित सत्संग भवन में यूरोप के लिथुआनिया से पधारे स्वामी अनंत बोध चैतन्य महाराज ने प्रवचन दिए। उन्होंने शक्ति साधना पर श्रद्धालु भक्तों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने ब्रह्मलीन स्वामी विश्वेदवानंद महाराज की ओर से हरिद्वार में स्थापित श्रीयंत्र मंदिर और नवचक्र की महिमा को लेकर कहा कि आज मानव जीवन में आत्मीय सुख शांति के लिए देवी भगवती की शक्ति, आराधना और साधना जरूरी है। उन्होंने ज्ञान शक्ति, इच्छा, संकल्प शक्ति और क्रिया शक्ति पर भी विचार रखे और साधना को ही शक्ति के संचय का साधन बताया। इस मौके पर भागवत आचार्य प्रभाकर कृष्ण महाराज, आकाश शर्मा, स्वामी हरितीर्थ महाराज समेत अन्य संत मौजूद रहे। धन तो एक मात्र बहुत ही छोटा हो गया श्री का। श्री धन से बहुत आगे की चीज। अब जब श्री यंत्र की उपासना करते हैं तो श्री यंत्र में आपको पता कितने गुण हैं।
सौंदर्य लहरी लिखी। सौंदर्य लहरी बहुत सुंदर भगवती का एक उनकी प्रतिष्ठा का एक ग्रंथ है। उसमें श्री विद्या के तत्वों को भी बताया गया, बड़े अच्छे से समझाया गया है। श्रावण मास के चलते जयपुर के गलता तीर्थ में कांवड़ियों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहाँ बम बम भोले के उद्घोष और हाथों में तिरंगा लिए भोले के भक्तों ने छोटी काशी को शिवमयी कर दिया। गलता तीर्थ के पवित्र जल लेकर सैकड़ों की तादाद में कांवड़ यात्राओं की आवाजाही नजर आई। वहीं जयपुर, चाकसू, शिवदासपुरा, बगरू, बस्सी, शाहपुरा, गोविंदगढ़ समेत आसपास से कांवड़िये शिव का अभिषेक करने जल लेने के लिए गलता तीर्थ पहुंचे। तो वहीं इस बार कांवड़ यात्रा में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि डीजे पर इस बार रोक रही, लेकिन भजन कीर्तन पर भोले के भक्त झूमते नजर आए। घरा पधारो शाम संस्था की ओर से विशाल झूला महोत्सव सत्संग जयपुर के अग्रवाल फार्म स्थित शाम पार्क में मनाया गया। महोत्सव के तहत निशान यात्रा मंडावरी लालसोट से रवाना होकर मानसरोवर के सिंधु भवन पहुंची, जहां से गाजे बाजे के साथ विभिन्न मार्गों से होती हुई शाम पार्क पहुंची। इस दौरान शाम पार्क में बाबा शाम की झूले में विशेष झांकी सजाई गई। शाम का सुगंधित फूलों से अनुपम श्रृंगार कर 56 भोग की झांकी सजाई। साथ ही शाम बाबा को माखन मिश्री का भोग लगाकर भजन संध्या में इत्र और पुष्प वर्षा का आयोजन किया गया। राजधानी जयपुर में वैशाली नगर गांधी पथ स्थित शहनाई गार्डन में भव्य झूला महोत्सव मनाया गया। बाबा शाम की 4 धाम की यात्रा पूर्ण होने पर झूला महोत्सव मनाया गया। बाबा शाम का इस मौके पर भव्य झूले की झांकी सजाकर सुगंधित फूलों से बाबा का दरबार सजाया गया। साथ ही 56 भोग अर्पित कर माखन मिश्री का भोग लगाया। ऊंची पेड़ी हाथोज धाम के महंत महामंडलेश्वर बाल मुकुंदाचार्य महाराज ने बाबा की अखंड ज्योत प्रज्वलित कर महाआरती की। साथ ही गणेश वंदना के साथ भजन संध्या का शुभारंभ किया। झूला महोत्सव में खाटू धाम की महंत मोहनदास महाराज, काले हनुमान मंदिर के महंत गोपाल दास ने आयोजन में शिरकत की। इस मौके पर भजन गायक गोपाल सेन, उमा लहरी, सुनील शर्मा समेत अन्य कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर भक्तों ने बाबा शाम की महाप्रसादी ग्रहण की।
यूपी के महोबा जनपद में विदेशी भक्तों ने हरे रामा हरे कृष्णा का कीर्तन कर लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर लक्ष्मी नारायण मंदिर से शहर के मुख्य मार्गों से शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा में दिल्ली, वृंदावन, झांसी, कानपुर समेत तमाम बड़े शहरों से आए भक्तों ने शिरकत की। वहीं शोभा यात्रा में विदेश से आए भक्त आकर्षण का केंद्र बने रहे। पाली के सुमेरपुर रोड पर एक निजी वाटिका में चातुर्मास कार्यक्रम आयोजित हुआ। ये कार्यक्रम समस्त नगर वासियों और सूरजकुंड धाम कुंभलगढ़ के गादीपति 108 अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज और दंडी स्वामी ब्रह्माश्रम जी महाराज समेत 108 संतों के सानिध्य में आयोजित हो रहा है। चातुर्मास कार्यक्रम में शिव महापुराण कथा का वाचन भी किया गया। कार्यक्रम में राजनेताओं समेत श्रद्धालुओं ने संतों का आशीर्वाद लिया और साथ ही महाप्रसादी का आनंद भी लिया। जालोर जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर दूर स्थित जागनाथ महादेव मंदिर काफी प्राचीन और ऐतिहासिक है। नारायणवास कस्बे की अरावली पर्वत श्रृंखला की उपशाखा एसराणा पहाड़ पर श्री जागनाथ महादेव मंदिर में विराजित है। यहाँ की प्राकृतिक छटा श्रद्धालुओं का मन मोह लेती है। ऊंचे ऊंचे विशाल हरे भरे पहाड़ और रेत के बड़े बड़े धोरे लोगों को आकर्षित करते हैं। यह मंदिर कई वर्ष पहले मुरलीगिरी महाराज ने बनवाया था। यहाँ के प्राचीन शिलालेख से पता चलता है कि इस स्थल पर देवी का शिलालेख है और इस पर उत्कृत लेख मंदिर की कहानी बयां करता है। जागनाथ जयपुर में खोले के हनुमान मंदिर, गीता गायत्री मंदिर, चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव को भक्तों द्वारा पूजा अर्चना कर बिल्वपत्र चढ़ाए गए। सावन सोमवार को खोले के हनुमान मंदिर परिसर स्थित आनंदेश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख बिल्वपत्र अर्पित किए गए और इसी दौरान अखंड रुद्री पाठ का पारायण किया गया। साथ ही तुलसी जयंती पर्व पर तुलसीदास के मंदिर में विशेष श्रृंगार, झांकी और सुंदरकांड के पाठ किए गए। झोटवाड़ा रोड स्थित चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में 1.25 लाख बिल्वपत्र अर्पित किए। भीलवाड़ा के सवाईपुर स्थित शिवालयों में सावन सोमवार पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन के महीने में सभी शिव मंदिरों में स्थापित शिवालयों को सजाया गया। वहीं मंदिरों में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। इधर कोठारी नदी किनारे स्थित जूना गांव के प्राचीन शिव मंदिर में पंडित रविशंकर श्रोत्रिय ने विशेष पूजा अर्चना कराई। वहीं ढेलाना गांव में पुजारी सांवरमल वैष्णव ने भगवान शिव की पूजा अर्चना कर शिवलिंग का श्रृंगार किया। यजामहे सुगन्धिं प्रचवरदनं मुरवारुपनिवबन्धनामं मृत्योर्मोक्षे यमामृतामं ॐ जहसः ॐ भूर्भुवस्वः ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं प्रचवरदनं मुरवारु।
यूपी के संभल में सावन सोमवार पर शिव मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। सावन सोमवार पर मंदिरों में भक्तों की लंबी लंबी कतार देखने को मिली। भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। इसी को लेकर संभल मुरादाबाद बॉर्डर पर प्राचीन शिव मंदिर में भी भक्तों का तांता लगा रहा, जहां पूरे गांव में हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा। तो वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। राजसमंद के काकरोली में सावन महोत्सव मनाया गया, जिसके तहत गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में कुंभलगढ़ के परशुराम महादेव तक कावड़ यात्रा निकाली गई। यात्रा का फूलों की बारिश कर स्वागत हुआ। इस मौके पर ढोल नगाड़ों और डीजे समेत बाबा बर्फानी की झांकी सजाई गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने महादेव के जयकारों से शहर को गूंजायमान कर दिया। इस दौरान सुरक्षा की दृष्टि से जिला प्रशासन के साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट रहा। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में श्रावण महीने के सोमवार और प्रदोष के अनूठे संयोग पर बड़ोदिया महादेव से चेची शिवदेव महादेव तक भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें बजरंग दल कार्यकर्ताओं और सभी क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बड़ोदिया महादेव पहुंचकर पारंपरिक रूप से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया और बैंड बाजों के साथ भक्त झूमते नजर आए। पवित्र श्रावण महीने में शिव मंदिरों में भक्तों की काफी भीड़ देखने को मिली। सावन सोमवार को सुबह से शिवालयों में ओम नमः शिवाय और बम बम भोले के जयकारे लगते रहे। सिरहुई के रेवदर में बुडेश्वर महादेव मंदिर से कावड़ यात्रा का निकाली गई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पंचमुखी महादेव पर विसर्जित हुई। वहीं कावड़ यात्रा में शिव भक्तों ने उत्साह पूर्वक भाग लिया। मरु नगरी बीकानेर में सावन सोमवार के दिन 1.25 लाख रुद्राक्ष से निर्मित शिवलिंग चर्चा का विषय बना रहा। यह शिवलिंग बीकानेर के वैष्णोधाम मंदिर में स्थापित है। गौर करने वाली बात तो यह है कि सभी रुद्राक्ष पंचमुखी हैं। लगभग 18 फीट ऊंचे और 6 फीट व्यास में बने शिवलिंग को देखने के लिए दूर दराज से शिव भक्त उमड़े। भक्तों ने विशेष पूजा करके जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि शिवलिंग का निर्माण गुजरात के 8 पंडितों ने 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से किया है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। एतत् प्रधान देवता सांब सदा शिवाय नमो नमः। झुंझुनू जिले के मंडावा में श्रावण मास के सोमवार और सोम प्रदोष के बने विशेष संयोग में पूजा अर्चना की। शिव मंदिरों में भक्ति और श्रद्धा का सैलाब उमड़ा। प्रातःकाल से ही शिव मंदिरों में पूजा आराधना शुरू हुई। कांवड़ियों ने भी पवित्र स्थलों के जल कुंडों और गंगा से लाए जल से विश्व प्रसिद्ध पारदर्शी शिव मंदिर में जलाभिषेक किया। विद्वान पंडितों के सानिध्य में रुद्राभिषेक भी हुआ।
सोमवार पर कोटा के शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। धार्मिक ग्रंथों में सावन को बहुत ही पवित्र और पुण्य फल देने वाला माना जाता है। शहर के दादाबाड़ी थाना क्षेत्र के स्थित भीतरिया कुंड में सुबह से ही भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू हुई और पूजा करने और शिव जी के दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। भक्तों ने बेलपत्र और फूलों से भगवान शिव की पूजा अर्चना की। सावन महीने के सोमवार पर कोलकाता महानगर के शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिला। नीमतला घाट स्ट्रीट के भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भक्तों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिली। इस मौके पर शिव भक्तों ने कावड़ में गंगा जल लेकर बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और इस दौरान मंदिर का भव्य श्रृंगार किया गया। तो वहीं बम बम भोले के जयकारों की लगातार गूंज सुनाई दी। इस मौके पर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। नागौर जिले के मेड़ता में जगमंदिर शिवालय में सावन सोमवार को खास उत्सव के रूप में मनाया गया। सुबह से भक्तों का जनसैलाब उमड़ा और भक्तों ने पंचामृत अभिषेक कर विशेष पूजा अर्चना की। मंदिर ओम नमः शिवाय के जयकारे से गूंज उठा। गौरतलब है कि मेड़ता के बुलाई सरोवर के किनारे पर यह प्राचीन जगमंदिर बना हुआ है, जिसके चलते उसकी प्रतिष्ठा न केवल मेड़ता बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी है। सीकर जिले के फतेहपुर में सावन महीने के सोमवार को शहर के शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिरों में भक्तों ने भगवान शिव को रिझाने के लिए पुष्प और बेलपत्र अर्पित किए। मंदिरों में भगवान शिव का विशेष श्रृंगार भी हुआ। फतेहपुर के नानुभेरू शिवालय, लक्ष्मीनाथ नगर के सिद्धि विनायक मंदिर के नर्वदेश्वर शिवालय में कावड़ियों ने जल चढ़ाया और विशेष पूजा अर्चना की। तो वहीं शिव पूजा के साथ ही इंद्रदेव भी मेहरबान रहे। वाराणसी के काशी में पाकिस्तानी महादेव के नाम से प्रतिष्ठित मंदिर इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तानी महादेव का ये शिवलिंग वाराणसी के गाय घाट के पास शीतला घाट पर स्थापित है। यही नहीं, नगर निगम से लेकर अन्य सरकारी दस्तावेजों में भी महादेव का ये मंदिर पाकिस्तानी महादेव के नाम से दर्ज है। इस शिवलिंग के बारे में ये एक तथ्य है कि आजादी के बाद भारत और पाकिस्तान में बंटवारे के दौरान यह शिवलिंग एक हिंदू परिवार अपने साथ लाहौर से ले आया था और यही घटना बाबा के अजीबोगरीब नामकरण का आधार बनी। सावन में पाकिस्तानी महादेव के दर्शन के लिए क्षेत्रीय लोग काफी संख्या में यहाँ पहुँचते हैं। श्रावण मास में गलता गेट स्थित गीता गायत्री मंदिर में 1.25 लाख बिल्वपत्र महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत माता मंगला गौरी की महापूजा का आयोजन हुआ, जिसमें कुंवारी कन्याओं ने अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और सुहागिनों ने संतान की रक्षा के लिए पूजा अर्चना की। बता दें कि माता पार्वती ने भी मंगला गौरी का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया था। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।